बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे होश संभाले अगर बात की जाए तो 10-12 साल हो चुके हैं, और इन 10-12 सालों में जिन्हें मैं याद कर सकता हूँ, पिछले सोच सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, तो इन 10-12 सालों में ना तो मंज़र बदले हैं टेलीविज़न की स्क्रीन के, ना अल्फाज बदले हैं, ना हक़ाइक़ बदले हैं। चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे कश्मीर हो, वही बच्चे हाथों में पत्थर उठाए फ़ौजी गाड़ियों के सामने, फ़ौजी टैंकों के सामने खड़े दिखाई देते हैं। वही आग और खून का खेल जारी है, वही ज़ख्मी, वही लाशें और वही जुल्म। और यहाँ पाकिस्तान में वही मज़म्मती बयान, वही अल्फाज, वही एहतजाजी रैलियाँ, वही यौमुल कुद्स और वही मज़म्मती बयान। और बहुत हुआ, हमने अपने ही मुल्क में जलाओ घेराव करके देख लिया, हमने अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ करके देख लिया, हमने अपने ही मुल्क में, बस बहुत हो गया। तो कुछ बदला नहीं है, कम से कम मेरी याददाश्त में तो कुछ ऐसा नहीं है कि जिन्हें मैं याद कर सकूँ कुछ बदला हो। आज भी मैं सोच रहा था कि शायद हमारी आने वाली नस्ल भी इन्हीं तमाम मनाज़िर, इन्हीं तमाम हक़ाइक़ से आशना हो। आज भी हम फ़लस्तीन को जलता हुआ देख रहे हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि पहले अखबारात की हद तक मज़म्मती बयानात दिए जाते थे, अब सोशल मीडिया पर मज़म्मती बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ रहा है? जब भी इस तरह की कोई कारस्तानी करता है, इस तरह का कोई मामला करता है, इस तरह का कोई वाक़या होता है, हम ओआईसी पर तनकीद करते हैं, इजलास नहीं बुलाया गया, और मज़म्मती बयानात की हद तक सिर्फ कारस्तानी दिखाई जाती है। हमने सब करके देख लिया, हमने अपने ही मुल्क में जलाओ घेराव करके देख लिया, हमने अपने ही मुल्क में मुल्क की सड़कें ब्लॉक करके देख ली, हमने अपने ही मुल्क की बत्तियाँ और इशारे तोड़ के देख लिए, हमने अपने ही मुल्क में जलाओ घेराव कर दिया। तो हमने मुख्तलिफ़ ममालिक की मसनूआत का भी बैकआउट करके देख लिया, और तमाम इस्लामी ममालिक ने भी ओआईसी के रुकन को मज़म्मती बयानात भी जारी करके देख लिए। और आज भी जो इसराइल के लोग करना चाह रहे हैं वो भी वैसा का वैसे कर रहे हैं, और जो इंडिया के लोग चाह रहे हैं वो भी वैसा का वैसा कर रहे हैं। जो इंडिया की हुकूमत चाह रही है वो भी वैसा का वैसा कर रही है। तो कुछ बदला नहीं है। सबसे आसान काम है, आप किसी एहतजाजी जलसे, किसी एहतजाजी जुलूस में शरीक हो जाएं, 2-4 बंदों को बुला के बदमाशी दिखा के किसी की गाड़ी रोक दें, किसी की एंड मार के किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दें, आग लगा दें, जला दें। इंटरटेनमेंट है हमारे लिए, 2 मिनट के लिए शुगर लगाया और उसके बाद बस। अगर हम वाकई ही चाहते हैं कि अगर फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म रुक जाए, तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बदलना पड़ेगा, अपने गोट को सेट करना पड़ेगा, एक एक फ़र्द को मेहनत करनी पड़ेगी, इंसान बनना पड़ेगा, मुआशी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी। और मेहनत हम करने के लिए तैयार नहीं हैं।